सही चुना है सलमान साहब क्योंकि को। आज एक और अपडेट आया है इस पर कि सचिन और ए आर रहमान को भी अप्रोच किया गया है। सो डू यू थिंक कि मतलब इतना कॉन्ट्रीब्यूशन। मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल। अभी यहाँ से आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जा रहे हो ना? वहीं जा रहे हो ना? देखिए, आई बिन मैं आइफा के साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ और मैं अगर वो टैलेंट को जस्टिस नहीं करती तो मैं शायद नहीं भी जुड़ा होता। तो मुझे लगता है कि आइफा वाकई अगर जितनी भी इंस्टीट्यूशंस, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, अगर उसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो वो काफ़ी जस्टिस करती, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे उसका जो दायरा है आइफा का वो काफ़ी बड़ा है। मेरा ख्याल से कल जब मैं था दिल्ली में तो सुनने में आया कि कम से कम 800 मिलियन जो ये आइफा अवार्ड्स होता है, जो पूरा जो आइफा इवेंट होता है, 800 मिलियन से भी ज़्यादा लोग, मतलब 800 करोड़ लोग ये शो को देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। सर, कई बार एक्टर्स की शिकायत रहती है कि ये अवार्ड में मिलना चाहिए था, लेकिन इस बार कुछ अंदर ही कुछ नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये आपको गलत सुनाई देता। मतलब मैटर फैक्ट सब लोग आइफा में ऐसा कभी नहीं होता। मतलब आइफा में जो भी जाता है, जो बहुत ही जो इनकी जो पूरी जूरी है जो डिसाइड करती है और जो इनका पूरा जो सिस्टम है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आइफा अवार्ड्स के बाद कभी मैंने ये सुनने में नहीं आया कि किसी एक्टर ने कंप्लेन किया गया मुझे मिलना चाहिए था या मुझे नहीं मिला। मैं इतने सालों से जुड़ा हूँ, मुझे आज तक इन्होंने दिया ही नहीं अवार्ड। तो मेरा तो काफ़ी इन्फ्लुएंस होना चाहिए ना। मैं एक किस्म का उनका दोस्त हूँ या, तो मुझे लगता है कुछ 12-15 साल से मुझे कोई अवार्ड ही नहीं दिया उनको, तो मुझे कंप्लेन करना चाहिए। कौन लगता है कि इस बार आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतेगा आपके हिसाब से? किसको फेवरेट मानते हैं? देखिए, दो परफॉर्मेंसेस हैं जो बहुत लोग बढ़िया है। बाजीराव मस्तानी में रणवीर साहब का काम बड़ा ज़बरदस्त था और हाल ही में मैंने भी पीकू देखी। मैंने पीकू देखी नहीं थी। मैंने पीकू अभी ऑस्ट्रिया में देखी, मैं जब वहाँ था, और मैंने अमित जी का काम देखा और बहुत बहुत ज़बरदस्त काम किया। मैटर फैक्ट सब ने पीकू में बहुत बढ़िया काम किया और फिल्म भी बहुत ज़बरदस्त है। आप जूरी में होते तो किसको चुनते? आप अगर जूरी में होते तो आप किसको चुनते इन दोनों परफॉर्मेंस में? मैं दोनों को देता। सर, डोंट यू थिंक कि ये जो आईफा अवार्ड्स है, कोई भी अवार्ड्स है, उसकी ज्यूरी में अगर कुछ बचे हुए कलाकार होने चाहिए, इंस्टेड के कोई भी किसी भी लोकेलिटी से आता है कि चलो हम बन जाते हैं, लेकिन कुछ दिलीप साहब होते हैं या फिर कोई और मशहूर कलाकार होते हैं तो नहीं, ज़रूरी नहीं है। मेरे ख्याल से फिल्म मेकर्स हैं और क्रिटिक्स हैं और कभी कभी जर्नलिस्ट भी होते हैं जो जूरी पे रहते हैं, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, सो कोई भी हो सकता है। अनिल सर, ऐसा आपको बहुत सारे करियर में आपके अवार्ड मिले हैं, तो ऐसा कोई यादगार अवार्ड है जिसकी यादें आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? नहीं, मुझे किसी मैं कुछ चीज़ें मैं जिस किस्म का मैं हूँ, मैं यादें जो होता है मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे के बारे में सोचता हूँ, आगे कौन सा अवार्ड मिलने वाला है। जो पिछला अवार्ड उसको मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे याद ही नहीं है कौन से अवार्ड्स कुछ जो मिले हैं मुझे। और मगर मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ, कोई भी इवेंट हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी अवार्ड फंक्शन हो, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी जो हमारे इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो और जुड़ा नहीं भी जुड़ा हो, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जाऊँ और अपना आई शुड इन्जॉय माई सेल्फ, हैव फन, मेक पीपल हैप्पी। मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ और जब लोगों को खुश देखता हूँ, आप लोगों को खुश देखता हूँ, तो मुझे खुशी होती है। तो जहाँ यादगार का सवाल है, मेरे जितने भी मुझे अवार्ड्स मिले हैं सारे यादगार हैं और सब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उस वक्त मुझे खुशी मिली जब मुझे वो अवार्ड्स मिले। अनिल सर, कोई भी आपकी परफॉर्मेंस, पुरानी परफॉर्मेंस जिसके लिए आपको लगता था कि इसके लिए मुझे अवार्ड मिलना ही मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं हो पाया, कुछ आप ऐसी यादें शेयर करना चाहें, कुछ ऐसे मूवी? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कुछ फिल्में हैं, जैसे कि मुझे उस वक्त लगा था कि ईश्वर में मुझे मिलना चाहिए था, राम लखन के लिए मिलना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त कहते थे कि पॉपुलर फिल्म को मिलना चाहिए, तो दैट वाज द मोस्ट पॉपुलर फिल्म, मगर उस वक्त मुझे अवार्ड नहीं दिया। फिर ऐसी काफ़ी ऐसी, जैसे लम्हे में मुझे अवार्ड नहीं मिला। एक दो अवार्ड्स मिले, बट जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स थे लम्हे में मुझे नहीं मिले। तो ऐसे काफ़ी फिल्में हैं जो मैंने की, और कुछ ऐसी फिल्में जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं मिलना चाहिए था और मुझे उसमें अवार्ड मिल गया। हाँ,
वो मैं नहीं बताऊंगा। सर राम लखन की आपसे बात की। अनिल जी, राम लखन की बात हुई है तो राम लखन का रीमेक बनने वाला है बहुत तो जल्द। 3.5 साल से मैं यही जवाब दे रहा हूँ। नहीं, अब finally 3.5 साल से बनने अगर ये वाला मुझे लगता है अभी बना ही ले इन लोग। किसे चाहते हैं? 3.5 साल लगो राम लखन को घसीट रहे हैं, उसको चूस रहे हैं। तो अनिल जी, लखन के रोल में आप किसे देखना पसंद करेंगे आजकल के यंग एक्टर्स में मैं से? अपने आप को देखना चाहता हूँ। मेरे से बेटर कोई कर सकता है अभी भी? Definitely not. बताओ। हाँ, नहीं कर सकता ना। Also, अनिल चलो जी- मैंने दे दिया, चलो लखन, चलो ले लो यार, किसको? जिसको भी है जो। हाँ, एक लॉटरी निकालते हैं जिसको मिल जाए। वरुण, सिद्धार्थ, रणवीर, नहीं, वो इस वक्त मुझे लगता है रणवीर मेरे ख्याल से इज अ गुड चॉइस फॉर लखन यार। गुड फ्रेटर्निटी एक डिबेट चल रहा है काफी टाइम से, सलमान खान को रियो गेम्स का एम्बेसडर बनाया गया है। अनिल जी, वी वुड वांट टू नो योर कमेंट ऑन दिस बिकॉज़ आज नहीं, मैं दिल्ली में था कल था और मुझे लगता है कि सही चुना है सलमान साहब क्योंकि को। आज एक और अपडेट आया है इस पर कि सचिन और ए.आर. रहमान को भी अप्रोच किया गया है। सो डू यू थिंक कि मतलब इतना कंट्रोवर्सी और इतना डिबेट चल रहा था इस वजह से? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे ऐसे मैं इसके बारे में जितना मुझे पता है कि सलमान साहब को चुना गया है और मैं बहुत खुश हूँ उससे। Anil sir, what would you like to say about these independent filmmakers जो कम पैसों में कम रिसोर्सेज में फिल्में बनाते हैं? कुछ व्यूज आपके उनके लिए? मेरे ख्याल से ऐसी फिल्में बननी चाहिए और हमेशा ऐसी फिल्मों से ही जो होता है नया टैलेंट उभर के आता है इंडिपेंडेंट फिल्मों से, और ये छोटी फिल्मों को इनकरेज करना चाहिए और बस, और कुछ। सर आईफा की एक खास बात है कि वो सिर्फ अवार्ड के लिए नहीं जाना जाता, और भी कई फैक्टर्स होते हैं। हाँ, उसमें काफ़ी जैसे कि मैं जब पहली बार तो नहीं, मैं हाँ मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका में मैं पहली बार गया था, तो उस वक्त मैं जब गया था तो इसमें आईफा में सिर्फ अवार्ड्स ही नहीं होते हैं, देयर इज़ आईफा रॉक्स, फिर उसमें बिज़नेस के फ़िकी और मिलकर भी काफ़ी बिज़नेस नेटवर्किंग काफ़ी आप कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को मिल सकते हैं वहाँ जो उस कंट्री के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं, उन सबको मिल सकते हैं और ये काम मिल के जुल कर अच्छा बड़ा और काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने हमेशा कहा कि जैसे कि फ़िल्म फेस्टिवल होते हैं, जो चीज़ें फ़िल्म फेस्टिवल में होती हैं और अवार्ड्स, तो ये दोनों का एक एमैल्गमेशन है आईफा, फिल्म फेस्टिवल और एक अवार्ड, तो दोनों मिलकर ये आईफा वीकेंड होता है। तो इसलिए एक ओरिजिनलिटी, एक खासियत है आईफा की, और हमें ऐसा मौका मिलता है कि हम 400-500 लोग यहाँ से जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, आप लोग भी आते हैं, तो वहाँ एक मौका मिलता है उनके साथ वक्त गुजारने का, टाइम तो अच्छा रहता है। इट्स लाइक अ गुड काइंड ऑफ अ नाइस वर्किंग हॉलिडे। Whose performance you are looking forward this time? देखिए, सलमान साहब का तो हमेशा मैंने ही इज़ ऑलवेज फैंटास्टिक ऑन स्टेज एंड ही इज़ वेरी गुड। ऑफ कोर्स ऋतिक इज़ बहुत ही बढ़िया, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन डांसर है इस वक्त, एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट। एंड जितनी मेहनत वो करता है स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, ऐसा लगता है कि जैसे कि लाइफ एंड डेथ है उसके लिए। तो कोई भी आदमी जब कोई भी चीज़ मेहनत से करता है तो उसे देखने का हमेशा मज़ा रहता है। तो इन दोनों की परफॉर्मेंस के लिए मैं, और फरहान साहब और शायद फिल्म शो को एंकर कर रहे हैं, एंड देयर एंकरिंग it's my type of anchoring. It's a combination of mass and class, so it's always wonderful to watch them anchor the show. And when can we see you perform in that? Like, I am constantly performing, yes. special performance? Sorry? Any special performance? Mine is always a special. मैं जहाँ भी जाता हूँ हर चीज़ स्पेशल ही होती है। अनिल जी, जैसा कि आपने बताया कि 3.5 साल से आप सुनते आ रहे हैं कि राम लखन का रीमेक बनेगा, 4.5 हो गया अभी। 4.5 साल से। सर, कोई एक ऐसी फिल्म जिसके आपके खुद के प्रोडक्शन हाउस में आप खुद चाहते हैं मेरी वो वाली फिल्म का रीमेक, जैसे तेजाब बेटा, कोई ऐसी फिल्म जिसका आप खुद चाहते हो कि आपकी टीम रीमेक करे उस फिल्म का? मैं क्यों आइडियाज़ दूँ सबको? पता चला मैंने आइडिया दिया और किसी ने, मैं क्यों दूँ? मैंने अपने जहन में रखा, दीज आर ऑल बिजनेस आइडियाज़ विच आर देयर इन माई माइंड, व्हाई शुड आई शेयर इट? कोई दूसरा जाके ले लेगा वो राइट्स। सर, कास्टिंग भी आपकी रहेगी कि कोई और आपका फेवरेट इस फिल्म में रहेगा? नहीं, कास्टिंग जो राइट्स खरीदेगा वो करेगा। जब अगर मैंने राइट्स खरीद लिए और मैंने अगर फिल्म बनाई है, क्योंकि मैं भी फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, तो जो आइडियाज़ मेरे जहन में मैं क्यों शेयर करूँ? सही बात है कि नहीं सही बात है? थैंक यू वेरी मच।